नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं लोकल समाचार 24x7। आज अपने देश में जो बाबाओं की स्थिति है, जो अंधभक्त अंधविश्वास में जो लोग जो है भक्तों का जो जत्था उन पे विश्वास करती है और काफ़ी संख्या में उनके शिविर में पहुंचती है। और हाल फिलहाल में आपने जो एक हादसा देखा है हाथरस का, तो इस पूरी मतलब जो है विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत जैसे जो सांस्कृतिक और समृद्धि वाले देश में इस तरह से लोग कैसे अफवाहों पे भी मतलब विश्वास कर लेते हैं। सर, आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लोकल न्यूज 24x7 पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। खासकर भारत वर्ष में हम देख रहे हैं कि धर्म के प्रति लोगों का ज़्यादा लगाव है, और खासकर यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों में इसका ज़्यादा प्रकोप देखने को मिलता है। वहाँ पर सत्संग ज़्यादा होते हैं और बाबाओं के भेष में वहाँ पर उनके साथ तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं, जुल्म किया जाता है, और अंत में यह पता चलता है कि वह बाबा जो है ढोंगी है और बलात्कारी है और हत्यारा भी है। जी, हाथरस में जो अभी हाल फिलहाल में जो हादसा हुआ, उस हादसा का जिम्मेवार कौन? या तो सूबे की वहाँ की जो सरकार है या फिर प्रशासन या बाबा खुद मतलब उस हादसे के लिए पूरी तरह से जिम्मेवार है? आप क्या मानते हैं? देखिए, किसी एक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। हाथरस में इतना बड़ा धार्मिक सभा का आयोजन किया गया और उसमें लाखों लोग, 2 लाख 2.5 लाख लोग एकत्रित हुए, और प्रशासन मूक बना रहा, गूंगा बना रहा, और प्रशासन को इसकी भनक नहीं लगेगी। 2.5 लाख लोगों का जमावड़ा किसी भी हादसे का संकेत दे सकता है। और जो बाद में बाबा के जाने के बाद आधा घंटा बाद इस तरह का हादसा हुआ, जब शासन व्यवस्था वहाँ का दुरुस्त नहीं था, जिसके कारण भगदड़ मच गई और लोग दब के मर गए और बाबा वहाँ से फरार हो गए। तो ऐसी स्थिति में वहाँ की जो शासन व्यवस्था, उस राज्य की सरकार की जो शासन व्यवस्था है, वो पूर्णतः दोषी है। जब इस तरह का आयोजन होता है तो उस आयोजन के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत होती है डीएम से, एसडीएम से, लेकिन वो परमिशन लिया या नहीं लिया वो तो वहाँ के प्रशासन बताएगा। और साथ ही साथ बाबा भी दोषी है। और जी, परमिशन लेने के बावजूद भी प्रशासन कह रही थी कि उन्होंने परमिशन लिया है, इसके बावजूद क्या है चरण का धूल और क्या तमाम ऐसी जो आपको अफवाहें हैं, जो पानी से जो है आपको शुगर, कैंसर, क्या क्या चीज़ का इलाज, नए नए बाबा पैदा भी ले रहे हैं। तो आप इन अंधविश्वास, अंधभक्त पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बाबा भारत के गुरु घंटाल है। जितने भी बाबा आज तक हुए हैं, एक आध को छोड़ कर सभी बलात्कारी और हत्यारा निकला है और औरतों का शोषण करता रहा है। अब एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी हैं या आसाराम बापू हैं या उनके पुत्र हैं या जो भी और कुछ हैं जो धार्मिक गुरु हैं, वो इस शोषण करते हैं और उसके आड़ में अभी जेल की हवा खा रहे हैं। कोई भी धार्मिक बाबा ना तो वह बीमारी को दूर कर सकता है, न कैंसर को दूर कर सकता है। अगर ऐसा होता, कैंसर को दूर करने के तो टाटा का, मुंबई का टाटा संस्थान जो है, जो कैंसर के लिए फेमस है, वहाँ पर बाबाओं को पोस्टिंग कर दी जाती, बाबा वहाँ कल्याण करते। ये सब ढकोसला है, लोगों को बरगलाने का तरीका है, और इस धार्मिक गुरुओं पर सरकार को नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। अगर नियंत्रण नहीं करता है तो आए दिन इस तरह घटना घटेगी और लोग मारा पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि अशिक्षित समाज है, इसमें पढ़े लिखे वर्ग की भी तादाद काफ़ी है जो इन बाबाओं के अंधभक्ति, अंधविश्वास को काफ़ी मतलब जो है सराहते हैं और विश्वास करते हैं। तो आप इस पे क्या कहना चाहिएगा? मतलब शिक्षा, अशिक्षा या क्या मतलब है ऐसा? देखिए, अशिक्षित लोग तो जुड़ते ही हैं, शिक्षित लोग भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनका मकसद पूरा होता है। और जितने भी बाबा हैं, उनको धार्मिक बाबा हैं, वो राजनीतिक लोगों से मिले हुए होते हैं, और दोनों का तालमेल रहता है। दोनों अपना काम जो है, मुश्किल से मुश्किल काम एक दूसरे से देकर हल करते हैं। उसी की आड़ में उनके चेलाओं का जो रोल रहता है, वह कुछ न कुछ आर्थिक या जो भी फायदा होता है वो उठाने की कोशिश करता है। इसलिए पढ़े लिखे लोग भी उसे जुड़े हुए रहते हैं, उनके भक्त बने हुए रहते हैं, उनके फॉलोवर्स बने रहते हैं, और वह प्रचारित करते हैं। बाबाओं के मीटिंगों का वो जिम्मा लेते हैं प्रचारित करने का, और उसमें जो धन का उगाही होता है उसमें उनका हिस्सा होता है। आम जन की जो भी हादसा होती है, जो व्यापक स्तर पे अभी हाथरस का हादसा है या फिर इस देश में
अक्सर ये अंधभक्त और विश्वास में हादसा होते रहे, लेकिन ये आखिर इस पे लगाम कब लगेगी, कब प्रशासन या सरकार जो है जागृत होगी और इन बाबाओं पे जो शिकंजा कसा जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो धर्म में जिसको आस्था है उसको आप दिगा नहीं सकते, हटा नहीं सकते, सरकार कोई नियम नहीं बना सकती। लेकिन कोई घटना घटने से पहले वहाँ के जिलाधिकारी या एसडीएम का यह कर्तव्य होता है कि वह जांच रख ले और मीटिंग का जो आयोजन होता है, समागम होता है, वो सब के लिए व्यवस्था करे और उसको ठीक ठाक से संचालित करने का काम करे। जब घटना घट जाती है तो उस पर आयोग बैठ जाता है, कमेटी बैठ जाता है और वह जांच रिपोर्ट देता है। लेकिन सबके आड़ में जरूरी है कि सब अपना खुले दिल से इस पर काम करें, तभी अच्छा का हादसा नहीं हो सकता। और सरकार को जितने बाबाओं हैं उन सबको रजिस्ट्रेशन करा देना चाहिए था। उनको काम करने से पहले, या जितने भी मठ बने हुए हैं तो सरकार के नोटिस होना चाहिए कि बहुत सारे जमीन, एकड़ के एकड़ जमीन हड़प कर रखी हुई है और उस पर वो अपना आश्रय बनाते हैं और उस आश्रय के आड़ में वो गलत काम का भी निदान करते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता है, किसी भी धर्म के जो धर्मावलंबी होते हैं उनको किसी व्यक्ति का जो आम हो, खास हो, अगर ऐसा मतलब कि अफवाह या अंधविश्वास न फैलाएं, काफ़ी संख्या में लोग मतलब भीड़ इकट्ठा न हो जो मतलब हादसा का रूप ले ले, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। किसी भी धर्म के जो धार्मिक गुरु होते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी हैं अपने भारत देश में, चूँकि यहाँ जो सरलता है धर्म के मानने के प्रति, जो संवैधानिक रूप से जो मान्यता है, लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए सबसे पहले लोगों के हित की बात सोचनी चाहिए। जी बिल्कुल, संवैधानिक व्यवस्था तो है ही, धर्म को मानने का अधिकार है, धर्म गुरुओं को मानने का अधिकार है, लेकिन वैसे धर्म गुरुओं को चिन्हित करना चाहिए जो इस तरह के हादसे के जिम्मेवार होते हैं और गलत काम करते हैं। उनको तो मेरे ख्याल से उल्टा लटका देना चाहिए, फांसी की सजा देना चाहिए या उल्टा पैर में बांध के लटका देना चाहिए, है ना। ऐसे धर्म गुरुओं पर रोक लगाना चाहिए जो इतने निर्दयी हो जाते हैं, और ख़ासकर जो भोले भाले नागरिक हैं, जो उनके शिष्य हैं, उनकी हत्या की जाती है। और देखिए कि ग्रामीण, अब शहरी पृष्ठभूमि की जब बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में जो बाबा लोग जो घूमते भी हैं, जब देखते हैं कि किसी परिवार में वैसा मामला भी सामने काफ़ी आते ही रहता है कि कोई सदस्य नहीं है, तो उस वक्त वो जो है बाबा के नाम पे, ढकोसले के नाम पे कुछ ज्यादती भी करके लूटपाट, चोरी, बेईमानी से मतलब जो भी स्तर जो अपना है मतलब वो कर देते हैं और लोग इस अंधविश्वास को जीते हैं, क्या तो ये बाबा हैं, आए हैं तो कुछ अच्छा ही बोल कर जाएं। जी जी, बाबा पर विश्वास करने का ही परिणाम है कि गांव देहात में क्या होता है, तो बाबा आते हैं और वो तो बाबा के वेश में आते हैं। चलिए, वो गुंडे मवाली होते हैं जो लूटने के ख्याल से आते हैं। तो बाबाओं पर, ऐसे बाबाओं पर रोक लगाने के लिए जनता को भी जागरूक होना चाहिए, प्रशासन को भी जागरूक होना चाहिए, ताकि उसके घरों में न घुस कर इस तरह के कांड कर सके। और सबका उद्देश्य एक ही होता है, लूटना। कोई बाबा नहीं होता, बाबा कोई करिश्मा नहीं कर सकता है। जितने भी बाबा हैं सब धर्म की आड़ में अत्याचार और बलात्कार करते हैं। इस देश में जब आसाराम बापू को लोग जो है घर में रखते थे और देवता से भी ऊपर उनको स्थान देते थे, उनका जो स्थिति जो हुआ, जो पूरा देश देखा है, उसी तरह से आज भी जो नए नए बाबा पनप जा रहे हैं या जो भी मतलब कि कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा चमत्कार है, ईश्वर का साक्षात हम पे आशीर्वाद है, जो हम लोगों की जो समस्याएं हैं उसको जान लेते हैं या उसका निदान कर देते हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कि देश में मतलब बाबाओं का ही मतलब इतना हॉस्पिटल, अस्पताल जो बीमारी के इलाज के लिए भी खुले हैं, उस पर बाबा जो है बढ़ चढ़कर अपना जो है कृपा बरसाते हैं? बाबा क्या कृपा बतलाएंगे, उन पर अगर दैविक शक्ति है तो लाइए, उनको लटकाइए, है ना, तब देखते हैं उनकी शक्ति कितनी है, दैविक शक्ति कितनी है, कितने लोगों को वो ठीक कर सकते हैं। और ख़ासकर जो आसाराम बापू हैं, उनका नाम तो आसाराम है, लेकिन उन्होंने जो काम किया है वो निराशा का काम किया है। और उनका स्थान, जो ठीक स्थान है, जो मठ है, वो जेल ही है और जेल में ही उनको सरना चाहिए और सर रहे हैं। आप देख रहे थे कि बाबा का क्या स्थिति है हमारे देश में, और लोग आज भी अंधभक्त, अंधविश्वासी बने हुए हैं
और इस तरह के हादसा काफ़ी हो ही रहे हैं। और प्रशासन जो है कब सूझ लेगी, सरकार कब इस पे कुछ कड़ा एक्शन लेगी। और हाथरस वाले हादसा से सर एक तरफ जो है और भी जो वाहवाएं हैं जो काफ़ी लोकप्रिय हैं, अपने आप को जो सबसे मतलब कि हेड लिस्ट में अपने ऊपर समझते हैं, वो भी कहीं ना कहीं डरे मतलब अपने आप को महसूस कर रहे हैं और अलग से ही जो है अपने प्रशंसक से अनुरोध कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि उनके शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो कि उस तरह के हादसा फिर पुनः कुछ हो जाए। देखिए, हाथरस जैसे घटनाएं हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष हर जगह होती है, लोगों का जमावड़ा इतना हो जाता है। लेकिन हाथरस के जो बाबा हैं वो जो निवेदन कर रहे हैं कि इतने लोग नहीं जमा हो, तो लोगों में अंधविश्वास भी है। बाबाओं का पैर का पानी पीते हैं या धोते हैं या उन पर विश्वास करते हैं, इस अंधविश्वास से दूर होना पड़ेगा, क्योंकि उनमें शिक्षा की कमी होती है। और जो शिक्षा की कमी होगी उस बात को समझते नहीं हैं, और जिसके कारण उनका झुकाव उस धर्म के प्रति हो जाता है। और चूँकि उनके फंडा में, उनके सिद्धांत में ऐसी ऐसी बातें होती हैं जो गरीबों को खींचने का एक साधन होता है। और साथ ही साथ हर धर्म गुरु का यही कार्य होता है कि वह गरीब तबके के जो अनपढ़ लोग हैं उसको कुछ प्रलोभन दे के अपने समुदाय का सदस्य बनाया जाए, और इससे वह पॉपुलैरिटी गेन कर जाते हैं। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, और शिक्षा भी महत्वपूर्ण है। शिक्षित लोगों की एक टीम बनाकर लोगों को कन्विंस करना चाहिए। और सोशल मीडिया पर या बड़े बड़े चैनलों द्वारा भी हम देखते हैं कि धर्म राजनीति पर डिस्कशन चलते रहता है, हिंदू मुस्लिम पर, तो इस पर डिस्कशन कराना चाहिए, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके, बात को समझ सके और इस तरह की बाबा में विश्वास न कर सके। जाते जाते सर एक आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि मेरे चैनल के माध्यम से जो मुख्य विषय है ज़्यादा से ज़्यादातर लोग इसको देखें, दर्शक जो हमारे हैं, और इस चैनल को बढ़ चढ़ के मतलब सब्सक्राइब भी करें इस पे। सर, ये चैनल अभी नए चैनल है, बड़ा महत्वपूर्ण चैनल है। इस पर बहुत सारे कंटेंट ऐसे दिए जाते हैं जो ज्ञानवर्धक होता है। इसलिए मेरा भी निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और ज्ञान की बात सीखें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकल समाचार 24x7।